हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप अपवर्क पे कंटिन्यूसली जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, आप कंटिन्यूसली प्रपोजल्स डाल रहे हो, कंटिन्यूसली बिट्स डाल रहे हो, रिलेवेंट जॉब पे बिट्स डाल रहे हो, आपने अपनी प्रोफाइल को पूरी ढंग से अपडेट कर रखा है, आपने जो भी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की उसके अकॉर्डिंग प्रपोजल भी सबमिट कर रहे हो, बट क्लाइंट की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है या कोई भी इंटरव्यू के लिए मैसेज नहीं आ रहा है, या इंटरव्यू के लिए अगर मैसेज आ भी रहा है तो वो जॉब में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो उसके कुछ रीज़न्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ये कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, ये रीज़न्स ऐसे रीज़न्स हैं जो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। तो इन रीज़न्स को अगर आप जान लोगे तो आपको एक पेशेंस डेवलप होगा, आपको एक परसिस्टेंस डेवलप होगा, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपको अपवर्क की फर्स्ट जॉब क्यों नहीं मिल रही है उसके रिगार्डिंग। वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले रीज़न पे आ जाते हैं हम। तो सबसे पहला रीज़न है वो है ह्यूज कंपटीशन। अपवर्क के अंदर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और ये बात आपको आइडिया भी होगा इसका। और इतना ज़्यादा कंपटीशन है इस पर कि अगर कोई इजी जॉब होती है या कोई डेटा एंट्री की जॉब होती है इसके अंदर, तो उस पर जॉब के पोस्ट होते ही 5 to 10 मिनट्स में बहुत सारे प्रपोजल्स आ जाते हैं। आई विल शो यू फॉर एग्जांपल, इफ़ आई क्लिक ऑन डेटा एंट्री जॉब तो आप देख भी पाएंगे कि इसके अंदर जैसे ही जॉब पोस्ट हुई और कुछ ही मिनट्स में मल्टीपल प्रपोजल्स आ जाते हैं। तो क्लाइंट के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं उनकी जॉब को करवाने के लिए, लेकिन हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं होते। फ्रीलांसर्स को फाइट करना पड़ता है लिटरली टू गेट द जॉब। सो ये प्रॉब्लम सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि इसमें कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि एक आसान जॉब के लिए तो कम से कम 50 प्रपोजल्स भी आ जाती है। अगर जॉब थोड़ी टफ है, आपकी स्किल्स थोड़ी यूनिक है, तो फाइट कम है कंपैरेटिवली। बट अगर जॉब सिंपल है, जैसे ये देखिए डेटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट, 1 घंटे पहले जॉब पोस्ट हुई है और इस पर 20 से 50 प्रपोजल्स आ रखे हैं। फिर डेटा एंट्री रिसर्च 7 मिनट्स, इस पर अभी तक लेस देन 5 है, लेकिन थोड़ी देर में इस पर भी प्रपोजल्स काफ़ी सारे आने वाले हैं। उसी तरह से अगर मैं और नीचे देखूँ, डेटा एंट्री की जॉब्स देखूँ मैं, एग्जिबिटर लिस्ट बिल्डिंग, तो इस पर 15 से 20 प्रपोजल्स आ रखे हैं। तो कंपटीशन इजी जॉब में बहुत ज़्यादा है, तो इस कंपटीशन की वजह से आपको जॉब नहीं मिलती है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न हो गया हमारा ह्यूज कंपटीशन। सेकंड रीज़न इज़ द नो रिव्यू। अगर आपका प्रोफाइल नया है, आपने कोई भी वर्क नहीं कर रखा है अपवर्क पे, तो आपका जो टोटल रिव्यू होगा अपवर्क पे वो ज़ीरो होगा, यानी कि आपका कोई भी रिव्यू नहीं होगा अपवर्क पे, तो उससे भी आपको लॉस होने वाला है। सपोज़ करिए कि आपने एकदम नए क्लाइंट की जॉब पे प्रपोजल डाला है, लेकिन आपको कोई रिव्यू नहीं है उस पर, तो क्लाइंट उसी फ्रीलांसर को सिलेक्ट करेगा जिसका रिव्यू है, रदर देन जिसका कोई भी रिव्यू नहीं है। जिसका रिव्यू ऑलरेडी है पर प्रोफाइल पे, मैं आपको जैसे शो करता हूँ, इस पर्टिकुलर पर्सन फ्रीलांसर का रिव्यू ऑलरेडी बहुत अच्छा रिव्यू है, यानी कि 100% इसका जॉब सक्सेस स्कोर है। इसने काफ़ी सारी जॉब्स कर रखी है यहाँ पे डेटा एंट्री से रिलेटेड, और इसका रिव्यू भी काफ़ी अच्छा मिल रखा है इसको। तो जहाँ पे भी केस में रिव्यू है तो क्लाइंट का ट्रस्ट बनता है और उसको जॉब मिलने में आसानी होती है। तो अगर आपका कोई भी रिव्यू नहीं है और फर्स्ट जॉब आपने नहीं करी अभी तक, तो आपका कोई रिव्यू नहीं होगा, तो आपको क्लाइंट कंसिडर नहीं करता है या क्लाइंट कम कंसिडर करता है। तो सेकंड रीज़न इज़ द नो रिव्यू, कि आपका कोई रिव्यू नहीं है अपवर्क में अभी तक। थर्ड रीज़न इज़ क्लाइंट्स सर्टेन कंडीशन। कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनकी कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है कि आपकी कम से कम 10,000 रुपये से ज़्यादा अर्निंग होनी चाहिए आपको किसी पर्टिकुलर कंट्री से बिलोंग करना चाहिए, आपका कम से कम जॉब सक्सेस स्कोर है वो 98% होना चाहिए, 90% से ज़्यादा होना चाहिए। तो उन केसेस में आपका अगर कोई भी जॉब आपने नहीं कर रखी तो आप उनकी प्रोफाइल को मीट नहीं करते। जैसे एग्जांपल के लिए इस क्लाइंट की प्रेफर्ड क्वालिफिकेशन है राइजिंग टैलेंट यस, तो अगर आपका राइजिंग टैलेंट का बैज आपने नहीं गेन कर रखा तो आपको जॉब वो कंसिडर नहीं करेगा, चांसेस आपके कम होते जाएंगे। तो क्लाइंट की थर्ड पॉइंट जो है हमारा, हम क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस को या क्वालिफिकेशंस को मीट नहीं करते बीइंग अ न्यू फ्रीलांसर, तो उस केस में भी जॉब मिलना मुश्किल होता जाता है। तो इनिशियली आपका क्लाइंट की कंडीशन आप मीट करोगे वो कम ही केसेस में कर पाओगे, क्योंकि क्लाइंट की कंडीशंस ही ऐसी होती है कि आपने अर्निंग कर रखी हो अच्छी खासी, आपने अच्छी खासी रेटिंग बना रखी हो, बट वो आपकी स्टार्टिंग में नहीं होती। तो तीसरा रीज़न ये है कि आपकी कोई भी क्लाइंट कंडीशन मीट आप नहीं करते। फोर्थ रीज़न आपका जो है वो प्रपोजल आपका रैंक नहीं होता। रैंक नहीं होने का रीज़न सिंपली वही है कि आपकी प्रोफाइल पे रेटिंग नहीं है, आपकी प्रोफाइल पे कोई रिव्यू नहीं है ढंग का, तो आपका प्रपोजल रैंक नहीं करता, आपका प्रपोजल डाउन चला जाता है कंपेयर टू अदर फ्रीलांसर। एक जॉब के लिए मान लो 50 फ्रीलांसर ने अगर अप्लाई करा है तो उसमें आपका प्रपोजल तीसरे चौथे पेज पर चला जाता है, तो आपका
प्रपोजल क्लाइंट को दिखता ही नहीं है और वो आपको जॉब देने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये मेन 4 रीजंस हैं जिसमें आपकी कोई कंट्रोल नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है। एक तो ह्यूज कंपटीशन, एक नो रिव्यू, अनदर वन इज डोंट मीट योर क्लाइंट कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस, एंड फोर्थ प्रपोजल डोंट रैंक। तो इन 4 रीजंस की वजह से आपको अपवर्क फर्स्ट जॉब में प्रॉब्लम आती है। तो इन 4 रीजंस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो आपको इस सिनेरियो में क्या करना चाहिए, इसके रिलेटेड मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो होगा वो मेरा, तो उसके रिलेटेड मैं एक बढ़िया वीडियो लाने वाला हूँ। तो आप चैनल पे स्टे ट्यून रहें। और अगर आपको अपवर्क पे अकाउंटिंग जॉब की इन्फॉर्मेशन देखनी है तो इस आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको शेयर मार्केट में मैंने कैसे अर्न करें मोर देन 80% रिटर्न, उसका वीडियो देखना है तो आई बटन पे आप क्लिक करके वो वीडियो भी देख सकते हैं। टिल देन बाय बाय।